Hey guys, my name is शशांक गुडुपा and I am a SEBI registered research analyst और आज मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ जिसके हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन बाइंग को ट्रैक कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम होता है कि शशांक न्यूज आने के पहले बहुत लोग को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और वो ऊपर चला जाता है। शशांक ये ब्रेकआउट को कैसा ट्रैक करे, फेक ब्रेकआउट को कैसा ट्रैक करे। और आप कभी कभी देखते हो कि कुछ होने के पहले ही वॉल्यूम प्रोफाइल जो है बहुत अच्छा दिखता है, तो आप सोचते हो कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, बट दिस इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। देयर इज अ वे टू ट्रैक द बिग मनी। बड़ा मनी जो है, जो बड़ा पैसा है जो मार्केट में आता है, जो DIIs और FIIs मार्केट में पैसा डालते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए एक तरीका है और वो एक स्मार्ट तरीका है और इसके लिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं पहला कि आप क्या करते हो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। अभी आप ये चार्ट देखो, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल चार्ट होगा एंड ये जो नीचे है आपका वॉल्यूम दिखेगा। नाउ यूजुअली आप सब लोग यही वॉल्यूम यूज करते हो जो रेड बार दिखाएगा या ग्रीन बार दिखाएगा। ग्रीन बार मतलब बायर्स आर इन पावर, रेड बार मतलब सेलर्स आर इन पावर। तो आपको ये दो चीज आपको दिखेगा और आप सोचेंगे कि यही चीज है, बट ये एक्चुअली बहुत पुराना तरीका है वॉल्यूम देखने के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूं आपको ये धोखा भी दे सकता है। और मैं एक एग्जांपल की तरफ से दिखाता हूं। ये देखो, एक बेस ब्रेकआउट हुआ था दिसंबर टू जैन के हिसाब से बेस ब्रेकआउट हुआ था और नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ब्रेकआउट डे पे ग्रीन था, अगला दिन रेड था। नाउ आप अगर स्विंग ट्रेडर हो या कोई भी ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने ये ग्रीन और रेड देख लिया तो आप सोचेंगे अच्छा ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी ग्रीन है तो रियल ब्रेकआउट है। नेक्स्ट डे आप अगर रेड कैंडल देखेंगे और आप रेड वॉल्यूम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, इसलिए मेरे को एग्जिट लेना चाहिए जल्दी, और आप होल्ड नहीं करते और उसके बाद ये पूरा स्टॉक ऊपर चला गया। तो दिस इज द ओल्ड वे ऑफ लुकिंग एट वॉल्यूम। एक नया तरीका है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ये यूज कैसा करे ये इंडिकेटर को। बाय द वे ये इंडिकेटर एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस इंडिकेटर हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने ही बनाया जो बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर में आपको कैसा लगाना है, कैसा देखना है, कैसा रीड करना है, वो सब मैं आपको ये वीडियो में दिखा दूंगा। बट उसके पहले आप प्लीज एक लाइक बटन दबा दो और एक सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो और फिर मैं अभी अंदर चला जाऊंगा ये वीडियो के अंदर। चलो लेट्स बिगिन। पहला चीज हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, एंड ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर आपको दिखेगा इंडिकेटर्स। तो हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंडिकेटर ढूंढेंगे सिंपल वॉल्यूम। अगर आपने सिंपल वॉल्यूम सर्च किया अपना ट्रेडिंग व्यू में तो इधर एक आता है सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स बाय फाइनली नितिन, एंड इट हैज अराउंड 13,400 पीपल यूजिंग दिस। अभी फाइनली नितिन अपना ही एक कम्युनिटी का बंदा है जो बहुत हेल्प करता है कम्युनिटी का, एंड इसने एक बहुत अच्छा सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स वाला सिस्टम बनाया और इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा। एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रैक इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। अभी आप देखो नीचे जो है आपका पूरा वॉल्यूम, ये वाला जो है मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि आपको दिखेगा, आपका पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल चेंज हो गया। अभी आपको रेड और ग्रीन नहीं दिखेगा, आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है। 5 चीज आपको दिख रहा है और ये कैसा आइडेंटिफाई करे, ये कैसा सॉर्ट करे, ये मैं आपको अभी सिखा दूंगा इन नो टाइम। अभी पहला समझते हैं ये ब्लू क्या होता है। सो ब्लू इज ऑलवेज कंसिडर्ड गुड। ओके, ब्लू मींस बाइंग पावर बहुत स्ट्रांग है, और ब्लू के ऊपर आप ये 3 चीज नोटिस कर रहे हो, HVQ, HVQ, HVY, HVE। तो ये क्या होता है? सो ये सोचो, HVQ मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन द एंटायर क्वार्टर, मतलब ये लास्ट 3 मंथ्स में, ये क्वार्टर में जो हाईएस्ट वॉल्यूम का दिन है वो आज है। अगर आप वो सिंपल ओल्ड स्कूल वाला फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें आपके पास रेड और ग्रीन है, तो आपको समझेगा नहीं कि बॉस आज का जो वॉल्यूम है वो बड़ा वॉल्यूम है कि छोटा वॉल्यूम है। सो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। अगर आप ये देखेंगे, ये देखो, मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये इतना रेड है और इतना ग्रीन है और इतना रेड है, आपको क्या समझेगा कि ये लास्ट 3 मंथ्स में ये हाईएस्ट है कि लोएस्ट है कि अच्छा है कि बुरा है, आपको नहीं पता। सो दिस इंडिकेटर विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि बॉस ये जो दिन, लेट्स से दिसंबर 26, 2023, ये दिन 17.59 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था और ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर हुआ था। नाउ व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? अगर मेरे को हाईएस्ट वॉल्यूम पर क्वार्टर आया है और वो दिन ब्रेकआउट भी हुआ है, दैट मींस कुछ अच्छा एक्टिविटी है, और ये ब्लू भी है। एज आई टोल्ड यू, ब्लू इज गुड, राइट? सो ब्लू है, हाईएस्ट वॉल्यूम है और ब्रेकआउट भी हुआ है, तो देन माय चांसेस ऑफ ब्रेकिंग आउट इज वेरी गुड। तो मैं आपको ये दिखाता हूं। 3rd April 2024 वी गॉट हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर 19.29 मिलियन, और आप बस प्राइस का चार्ट को अगर उसके ऊपर ओवरले करेंगे, ये दिन देखो ब्रेकआउट हुआ था, एग्जैक्ट 3rd April को ब्रेकआउट हुआ था, एंड वी नो दैट दिस वाज हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद वापस 14, 15, 16 मई में वापस हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर था उसको भी बीट करके हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ। उसके बाद देखो ब्रेकआउट चला गया, एंड देन फाइनली तीसरी बार हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, मतलब जो लास्ट 2 क्वार्टर्स था उसको भी बीट किया वॉल्यूम ने, और फिर तीसरा आया, एंड हियर व्हिच इज HVY मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, पूरा साल में आज हाईएस्ट वॉल्यूम डे प्लस ब्रेकआउट डे एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो इतना इजीली आपको समझा देता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, आप जो भी करते हो, दिस इज वेरी गुड। इसमें एक और चीज आता है HV
HVE भी आता है जो इसमें दिख नहीं रहा है। HVE मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, मतलब आज तक जिंदगी में ये स्टॉक में इतना वॉल्यूम नहीं आया। अभी आप ये भी समझते हो कि वॉल्यूम दो तरह का होता है, राइट। वन इज गुड वॉल्यूम मतलब बाइंग वॉल्यूम, एंड वन इज सेलिंग वॉल्यूम जो बैड तरह की होता है, राइट। अगर आप कोई न्यूज बेस्ड सेलिंग देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस पे। अगर आपको न्यूज बेस्ड देखना है, ये देखो, ये एक आया था हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर बट रेड, एंड इफ यू सी द चार्ट, रेड चार्ट हो गया, ये गिर गया और ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। तो ये टाइम पे आपको सतर्क रहना है, बिकॉज सोचो इतना सेलिंग प्रेशर आया एंड यूजुअली उसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, जो हुआ था डाउन ट्रेंड में चला गया। सो सेम वे ऊपर की तरफ, ये देखो सेम एग्जांपल, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, ऊपर गया तो ऊपर जाता है, और जब नीचे जाता है तो हाईएस्ट वॉल्यूम रेड होता है तो नीचे जाता है। तो वेरी सिंपल, ब्लू इज गुड, रेड इज बैड, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया। ये जो ब्लैक है, ब्लैक मतलब कुछ नहीं, नो मजा, नथिंग, सिंपल नॉर्मल डे, कुछ ऐसा एक्साइटिंग डे नहीं है, नॉर्मल डे की तरफ से हम देखते हैं। सो HVY इज हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, HVQ इज हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, HVE इज हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। ओके, एंड अगर उसके साथ ब्लू है तो गुड है, उसके साथ रेड है तो बुरा है। ओके, अभी आता हूं एक और लास्ट चीज पे। अगर आपको ये दिख रहा है इधर, ये देखो Q दिख रहा है, Q Q Q Q, ऑरेंज एंड Q। ऑरेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्यों मैं बताता हूं आपको ऑरेंज इंपॉर्टेंट दिन है। ऑरेंज इंपॉर्टेंट दिन क्यों होता है? बिकॉज इसमें लिखा रहता है लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। अभी हम लोग ने अभी तक देखा हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, बट शशांक व्हाट इज दिस लोएस्ट वॉल्यूम, व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन दिस? इससे क्या होगा ये समझो। अगर लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर है मतलब इसमें पूरा जो सेलिंग का प्रेशर है वो अब्सॉर्ब हो चुका है, बाइंग का प्रेशर भी अब्सॉर्ब हो चुका है। तो अगर आप बायर हो और आपने देखा कि लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बॉस जो बाइंग का मोमेंटम था वो अभी खत्म होने वाला है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो या कोई शॉर्ट पोजीशन पे हो और ये नीचे गिरते गया स्टॉक और लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया, तो आप समझ लो कि भाई अभी बायर्स भी नहीं है, सेलर्स भी नहीं है, नोबडी इज देयर इन दिस मार्केट, एंड इट इज यूजुअली गुड। बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आता है, कोई भी चिंगारी लगता है वेदर बाय साइड या सेल साइड, स्टॉक यूजुअली उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करता है। क्यों मूव करता है? बिकॉज अभी कोई भी बायर कोई भी सेलर नहीं है, तो एक न्यूज अच्छा आया तो फट जाएगा, स्टॉक ऊपर चला जाएगा, बट एक न्यूज अगर बुरा आया तो स्टॉक नीचे भी गिर सकता है वही टाइम पे। तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, बट कुछ आने वाला है। बट यूजुअली लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर इज लाइक द फर्स्ट इंडिकेशन कि कुछ आने वाला है। उसके बाद HVQ आए, HVE आए, HVY आए, वो अपने ऊपर है, राइट। बट दिस इज मच बेटर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू लुकिंग एट स्टॉक्स। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बिकॉज आई लाइक शोइंग यू एग्जांपल्स। अब ये एक एग्जांपल देख लो, ये स्टॉक में HVQ आया, इसके बाद वापस इधर अगस्त सितंबर के आसपास HVQ आया, उसके बाद पूरा नीचे चला गया एंड पूरा अगर आप देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल खत्म हो गया, और इधर आप देखेंगे कि एक Y आ गया, लोएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, नॉट क्वार्टर, लोएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर। एंड उसके बाद इमीडिएटली नोबडी वाज लुकिंग एट इट, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लोएस्ट वॉल्यूम। उसके बाद मैं देखता हूं कि नेक्स्ट 4-5 डेज में लॉट ऑफ ब्लू कैंडल स्टार्टेड कमिंग, ब्लू बार्स। अगर ब्लू बार्स आ रहा है तो मतलब बाइंग प्रेशर चालू हो गया वापस, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट HVQ आता है जो मेरा इंडिकेशन है कि अच्छा आने वाला है, HVQ विद ब्लू। उसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे HVQ आता है रेड में, तो मैं इधर से निकल जाता हूँ या सतर्क रहता हूँ। अभी ये देखो, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर राउंड तो नहीं है, राइट। आई वुड नॉट से कि आप यही देखो और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाएगा, बट व्हाई आई वांटेड टू शो यू दिस वीडियो इज बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट वॉल्यूम। अगर आप पहले वॉल्यूम सिर्फ रेड और ग्रीन में देख रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एटलीस्ट इसमें आपको एक क्वार्टरली डेटा देता है, ईयरली डेटा देता है, लोएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर देता है, एंड वेरी वेरी नाइसली डन ऑन दैट साइड, राइट। तो इसलिए मैंने आपको बोला जो ये बनाया है अपना इंडियन कम्युनिटी से बनाया है, एंड बहुत अच्छा बनाया है। एंड आपको अगर चाहिए तो मैं एक एक्स्ट्रा बोनस भी आपको देता हूँ। आपको ये अगर स्कैन करना है कि शशांक मेरे को आप बताओ आज के दिन में मेरे को सब स्टॉक्स दिखाओ जिसमें HVY, HVQ, HVE जो आज के दिन पे हुआ है मेरे को आप दिखाओ, तो उसके लिए एक फ्री स्कैनर है, वो भी मैं आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ये देखो HVQ, HVY, HVE स्कैनर सब रेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लिंक पेस्ट करना है और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये सब स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हुआ है, HVY हुआ है, HVE हुआ है या HVQ हुआ है। उसके ऊपर आप अपना स्विंग ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो, वेदर यू वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग ऑन देम, वेदर यू हैव रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट, क्या अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया या ब्रेकआउट हो गया, HVY ब्रेकआउट हो गया तो विच इज इवन बेटर। यू कैन ऑल्सो लुक एट वेदर इट्स HVY इन ब्लू और HVY इन रेड, जिसके हिसाब से आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो, राइट। सो ये आपके लिए मैं बना के रखा हूं और आपके लिए दूंगा। एंड अगेन द रीजन व्हाई आई डू दिस वीडियोस इज सो दैट यू कैन लर्न, आप सीखो, अच्छा ट्रेडर बनो, लॉन्ग टर्म रहो। एंड मैं अब हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करो। ये एक टेस्ट मैच है, T20 क्रिकेट नहीं है, तो आपको लंबा खेलना है मार्केट में, और जितना लंबा आप खेलेंगे उतना आपका चांसेस बेटर होता है मार्केट में।
सो आई होप यू guys enjoyed this video and I hope you guys like this video. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फीडबैक हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मैं आपका फीडबैक और कमेंट देख सकता हूँ और मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ. ऑसम. चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करो. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ताकि हम ये चैनल को और भी बढ़ा सकते हैं और आपके लिए और भी बेटर गेस्ट्स और बेटर कंटेंट लेके आ सकते. थैंक यू वेरी मच. This is me, Shashank Udupa, signing off. Take care. See you. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.